राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और डुग्गो भी स्कूल से नहीं आया है, वो 2:30 बजे आएगा। और मौसम हो रहा है ऐसा, कभी धूप कभी छाँव, और बारिश भी हुई है सुबह। तो मेरी तो हालत हो रही है ख़राब। जब से श्याम बाबा के दर्शन करके आई हूँ तब से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है। थकान की वजह से हो रहा है कि थकान बहुत ज़्यादा आ रही है। तो भाई आज मैं तुम्हें अपने खाटू श्याम बाबा के दर्शन करवा दूं। बहुत दिन से उनको व्लॉग में नहीं लिया है मैंने, जो मेरे घर में रखे हुए हैं। तो ये देखो मेरे बाबा अपने आसन पर बैठे हुए हैं। जय श्री श्याम। तो ये मैंने विवेक जी को करवट दिलवा दी है। और देखो मैं घर पर नहीं थी तो ड्रेसिंग टेबल पर देखो कितनी ज़्यादा धूल हो गई। देखना, मतलब इतने पर्दे लगने के बाद इतनी धूल हो जाती है घर में। इसको भी कल को साफ करूंगी। और यहाँ भी धूल ही हो गई होगी, इन पर भी। हम कह रहे हैं सही बात है। हाँ, सब में धूल उड़ा है। अच्छा यार, तुम्हारी आंखें मैंने कम से कम दिन में 10 बार साफ कर दी, 2 बार मेरे भाई ने कर दी, फिर भी इतनी गंदी हो रही हैं। बोलो राधे राधे। कहाँ हो रहा है दर्द? टांग में दर्द हो रहा है? अच्छा, ठीक करवाएंगे टांग का दर्द। बताते रहते हैं टांग में हो रहा, ठीक करवाएंगे इसे। सिप्तेरस के बाद लेकर जाएंगे तुम्हें, है ना? ठीक है। गुट्टो गुट्टो जने क्या कहना है ये पता नहीं चलता। कल विवेक जी को हॉस्पिटल लेके गए थे न्यूट्रीमा में। वहाँ पर एक डॉक्टर बैठते हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, HK डोगरा। तो उनको हमने दिखाया था, उन्होंने इनका एक्सरे करवाया फिर से। और वो बोल रहे थे कि भाई इसको दिल्ली एम्स या ऋषिकेश एम्स ले जाओ। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप दिल्ली एम्स के लिए क्यों बोल रहे हो? ऐसी क्या बात है जो आप एम्स के लिए बोल रहे हो? पैसों की दिक्कत है कि पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा इस वजह से बोल रहे हो? तो उन्होंने ये बोला है कि हर जगह पैसे की कीमत नहीं होती, कि हर जगह पैसा ही चाहिए। मैं विवेक को ऑपरेशन फ्री कर देता, मैं कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं विवेक को ऑपरेशन अपने हॉस्पिटल में कर पाऊँ, क्योंकि इसका जो कूलर टूटा हुआ है उसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और इतनी मशीनें मेरे पास नहीं है कि मैं कर पाऊँ। मैं नहीं चाहता कि विवेक की जान को खतरा हो, क्योंकि मुश्किल से तो इसकी जान वापस आई है और दोबारा मैं इसको खतरे में डालना नहीं चाहता। ऐसे करके बोल दिया था। तो देखो हमारे इधर, मतलब जिस हॉस्पिटल से विवेक जी का इलाज चल रहा है, न्यूट्रीमा हॉस्पिटल से, तो इधर इस हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत ही महंगा भी है। जो इसको जानते हैं उनको पता भी है। लेकिन जब विवेक जी का गहरा, मतलब विवेक जी का ज़्यादा पुराना वो हो गया है इलाज चलते चलते, तो डॉक्टर हमको थोड़ा समझ लेते हैं। हम न्यूट्रीमा में किसी भी डॉक्टर को विवेक को दिखाएं, चाहे आँख का हो, नाक गले वाला हो, या फिर हड्डी का हो या दिमाग का, सभी हमें छूट करके चलते हैं। क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हम काफ़ी, भाई 3 साल होने वाले हैं, 3 साल से वहीं इलाज करवा रहे हैं। और न्यूट्रीमा का इलाज 3 साल तक करवाना कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क है ये। और इस रिस्क को मैं ही ले रही हूँ। ये मैं समझती हूँ कि मैंने कैसे इसको एडजस्ट किया है और कैसे अपने पति को यहाँ तक मैं लेके आई हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमेंट करके ऐसे चले जाते हैं जैसे कि भाई उसके घर से कोई चोरी वगैरह करके ले आए हों, इतने भद्दे भद्दे लिख के चले जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई थोड़ा हंस भी रहा है ना, तो उस हंसी के पीछे भी बहुत बड़ा दुख और जख्म होता है, जो हर टाइम किसी को नहीं दिखाया जाता है। और कल हम इनको विवेक जी को ले गए थे। कल से लेकर इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे भी, पापा को भी, मेरे भाई को, सबको ही, क्योंकि हमें एक ऐसी आस लग रही थी कि न्यूट्रीमा में इसका ऑपरेशन हो सकता है। और वहाँ डॉक्टर रोहित काम्बोज बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो दिमाग के, तो हमने सोचा कोई दिक्कत हो भी गई तो वहाँ दिमाग वाले डॉक्टर भी रहेंगे जिनसे इनका इलाज चल रहा है, तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहाँ से भी एक उम्मीद हमारी टूट गई, वहाँ भी मना कर दिया इनको साफ बिल्कुल। मतलब जहाँ भी हम इनको लेके जा रहे हैं ना, सब यही बोल रहे हैं कि भाई इसको दिल्ली एम्स ले जाओ या ऋषिकेश एम्स ले जाओ। और इन्होंने, डॉक्टर ने बोला है कि अगर तुम दिल्ली एम्स ले जाओ तो तुम्हारी वहाँ बात होनी चाहिए, बात है तो जल्दी इसको पकड़ लेंगे, वरना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा तुम्हारे लिए। और ऋषिकेश के लिए बोला है कि ऋषिकेश, इससे अच्छा तो आप ऋषिकेश ही ले जाओ।
अब समझ नहीं आ रहा कि विवेक जी के कुल्ले में ऐसा क्या है जो ये लोग नहीं कर पा रहा है। ये इतने बड़े डॉक्टर हैं, ये इस चीज़ को नहीं कर पा रहा है जो ऋषिकेश को रेफर कर दिया है विवेक को। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं रेफर दिल्ली एम्स के लिए करूं या ऋषिकेश के लिए, तो मैंने बोल दिया कि सर हमारा तो कोई जानती का है नहीं एम्स में जो हम इनको एम्स में ले जाएं, हम तो ऋषिकेश लेके जा सकते हैं। और वहाँ भी एक बार मैं विवेक जी को लेके गई थी दिमाग के डॉक्टर को दिखाने, तो बहुत बुरी कंडीशन कर दी थी। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं गवाही दे रहा कि मैं विवेक जी को ऋषिकेश लेकर जाऊं, लेकिन जब सब जगह से हार जाता है ना बंदा, तो फिर वही चीज करता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो अब इनको लेके जाएंगे। और डॉक्टर ने ये भी बोला है साथ में कि मतलब जैसे मैंने कहा कि सर वहाँ तो एकदम से नहीं पकड़ने के, तो वो बोल रहे थे कि भाई देखो धक्के तो खाने पड़ेंगे, 3-4 बार विवेक को ऋषिकेश लेके जाना पड़ेगा, फिर इसकी फाइल बन जाएगी तब इसको वो पकड़ेंगे, ऐसे करके बोल रहा है। तो अब आप खुद ही देख लो कि हर जगह पैसा भी काम नहीं आता है। हम पूरा पैसा उठाने को तैयार थे विवेक जी पे, मतलब हम सरकारी में चाहते नहीं थे कि विवेक जी का कहीं सरकारी में इलाज हो। शुरू से अब तक मेरी यही इच्छा थी कि मेरे पति का इलाज अच्छी हॉस्पिटल में चलता रहे और प्राइवेट में चलता रहे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और करा मैंने, वो चीज़ें करी हैं जो कोई 100 में से 2 ही कर सकती हैं। मैंने वो चीज़ें करी हैं, और जब मैंने करी हैं तभी मैं खुल के व्लॉग में ये चीज़ें बोल देती हूँ, क्योंकि मैं सही हूँ इसलिए मैं बोल देती हूँ। बोल रहे हैं सही बात है। और अब मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। देखो मैं दिल्ली या ऋषिकेश कोई से हॉस्पिटल को गलत तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अंदर से ही मेरा मन गवाही नहीं देता कि मैं विवेक जी को किसी ऐसे हॉस्पिटल में ले जाऊं सरकारी में। मेरा मन गवाही नहीं देता, बस अंदर से पता नहीं क्यों नहीं देता, ये भगवान जानता है। और इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कल मतलब वहाँ से आकर हमने तो कुछ खाया भी नहीं, ना मेरे मुंह में को कुछ रोटी चली ना पापा के मुंह में को चली, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि वहाँ इनको ऑपरेशन हो सकता है, और वहाँ से उम्मीद टूट गई है। और अब इनको हम ऋषिकेश एम्स शिवरात्रि के बाद लेकर जाएंगे, क्योंकि हरिद्वार को निकल कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी वहाँ पे। और भैया डर भी लगता है, कामड़ती उमड़ती निकलते हैं, किसी के तनक में थोड़ी खरोच भी आ गई हमारी वजह से तो हम एक पाप कर बैठेंगे। तो मैंने मना कर दिया है पापा से कि अब जब से बर्दाश्त कर रहे हैं हम 1.5 साल बाद पता लगा था हमें इनके कुल्ले का, तो और कर लेंगे 10 दिन। तो अब इनको शिवरात्रि के बाद ऋषिकेश लेकर जाएंगे। तो मैं सारे भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी का ऋषिकेश या दिल्ली एम्स में कोई अच्छी सी बात हो, वो हमारा जल्दी कर पाए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। इस बहन की इतनी मदद और कर दो, क्योंकि अगर किसी की बात होगी तो विवेक जी थोड़ा अच्छे से देख लेंगे विवेक जी को। और विवेक जी के सर की तुम्हें पता ही है कितनी बड़ी दिक्कत है, इनको बेचारों को ऐसा नहीं लेटा सकते कि मतलब व्हीलचेयर पर लेटा दो, पढ़ाइए 2 दिन तक, ये इनके साथ नहीं हो सकता। और इसी वजह से मतलब मेरा मन गवाही नहीं देता, क्योंकि एक बार हम लेकर गए थे ना, तो 7 घंटे विवेक व्हीलचेयर पर ऐसे पड़े रहे थे सच में कि मैं क्या बताऊं। जैसे कोई हमारे यहाँ पे आवारे डॉग घूमते हैं ना, इस तरीके से इनकी कंडीशन हो गई थी हमारी वाली भाषा में कि कुत्ते की तरह, हम तो ऐसे ही बोलते हैं जी कि कुत्ते वाली स्थिति इनकी कर दी थी। तो जब से मेरा मन गवाही नहीं देता, जब से मैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी, तो हम वहीं ले गए थे हार के। तो फिर मैंने अपने ससुर से कहा था कि भाई घर ले चलो, जो होगा देखा जाएगा, पर हम करवाएंगे प्राइवेट में ही, क्योंकि ऐसा होता है प्राइवेट में थोड़ी सुविधा सही मिल जाती है। अब सरकारी में क्या है, भाई वो डॉक्टर तो आते हैं अपना पेशेंट देखते हैं, बाकी वो पेशेंट का क्या हाल हो रहा है क्या नहीं वो पेशेंट के फैमिली वाले ही समझते हैं। तो प्लीज़ अगर किसी की कोई बात हो तो इस बहन को कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हूँ कल से लेकर। ये मेरी सर की नसें इतनी दुख रही हैं ना बहुत ज़्यादा। मैंने तो, पापा भी टेंशन में है, लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई देखो तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ज़िंदगी में विवेक बोलेगा, तो बोल रहे थे हाँ भी मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मतलब मन कहता था ठीक होगा, लेकिन एक मन कहता था कि नहीं होगा। तो मैंने उनको यही बोला कि मेरे मन में भी डाउट था कहीं ना कहीं कि पता नहीं ठीक होंगे या ना होंगे। देखो था मेरे मन में, इसको मैं ठुकरा नहीं सकती, मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकती कि मैं पूरा प्रॉपर कहती थी कि ठीक होंगे। कभी लगता था कि ठीक होंगे, कभी लगता, जब मैं हॉस्पिटल से आती थी ना तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई नहीं होंगे ठीक, और जब हॉस्पिटल नहीं जाते थे तो लगता था जरूर ठीक होंगे।
तो मैंने उनको यही समझाया कि देखो तुम्हें पता था कि विवेक जिंदगी में बोलेंगे, तो कह रहे नहीं पता था। मगर तो बोल गए, बोले हाँ। तो मैंने उनको समझाया कि अगर विवेक बोल गए तो कुल्ला भी ठीक होगा, बस विश्वास रखो। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी टूट जाता है, क्योंकि अपने बंदे को दुख में देखना बहुत मुश्किल का काम है। इंसान एक टाइम रोटी खाओ बिना अच्छी ज़िंदगी काट लेगा, लेकिन दुख में अगर किसी को देख रहा है ना, तो वो ज़िंदगी नहीं कट पाती है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कोई, क्योंकि इनको हम शिवरात्रि के बाद ऋषिकेश ही लेकर जाएंगे। यहाँ तो सब जगह मना कर दिया है। आई एम सॉरी। क्यों सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुमने कोई कुछ कर थोड़ी दिया जो सॉरी इसलिए बोल रहे हो कि परेशान हो रहे हैं हम तुम्हारी वजह से? नहीं, ऐसा मत बोलो, ठीक है? बिल्कुल नहीं बोला, हम परेशान नहीं हैं। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, ठीक है? तो तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भाग्य में होता है ना, वो ही मिलता है। ये दुख था तो तुमने काट लिया, अब सुख की घड़ी आने वाली है, ठीक है?